One small step for man, one giant leap for mankind. आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर लेके जा रहा हूँ जहाँ ना कोई गारंटी है ना कोई शॉर्टकट। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ सवाल ही सवाल है, हर मोड़ पर शक, हर कदम पर सवाल हैं। लेकिन मैं सिर्फ नासा के मून लैंडिंग के राज ही नहीं खोलने आया, मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर ये सब इल्यूजन था तो इस इल्यूजन का फायदा किसने उठाया, किस सिस्टम ने, किस पावर ने इस इल्यूजन के पीछे अपनी कहानी लिखी थी। अगर आप सच में सोचना चाहते हो, अगर आप दिखाया गया नहीं पाया गया देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलिए एक सफर पर जहाँ सवाल तो पुराने हैं पर सोच का नजरिया नया है। नासा एक ऐसा नाम जो हर किसी ने सुना है। चांद पर इंसान का कदम, रेड प्लेनेट, मार्स पर घूमते हुए रोवर्स, स्पेस में तैरती हुई एक पुरानी दुनिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और लोगों का कहना शायद ने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्या ये सब वाकई में हुआ है या ये एक सिर्फ कहानी है जो मैं बचपन से सुनाई गई? क्या हो अगर मैं कहूँ हो सकता है हम सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक केयरफुली स्क्रिप्टेड और परफेक्टली डायरेक्टेड इल्यूजन। आज हम इसी सच की तलाश में निकलेंगे। सब कुछ पहले से अलग नजर आएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नासा झूठ बोलता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हो सकता है नासा सब कुछ नहीं बताता। तो चलिए पहले पर्दा उठाते हैं। वक्त है 1969 का। दुनिया टीवी के सामने बैठी थी और लोगों की आंखें स्क्रीन पे टिकी थी और एक आवाज आई, One small step for man, one giant leap for mankind. नील आर्मस्ट्रांग पहला इंसान जो चांद पर चढ़ा। नासा के कैमरा चल रहे थे और दुनिया देख रही थी। लेकिन क्या आपने कभी उस वीडियो को ध्यान से देखा? जब फ्लैग मून पर लगाया गया तो वो लहरा रहा था, लेकिन ट्विस्ट ये कि मून पर तो हवा ही नहीं है। तो फिर नासा ने कहा एस्ट्रोनॉट्स ने हिलाया था इसलिए लहरा गया। लेकिन वीडियो में तो झंडा कुछ देर के लिए हिलता नजर आ रहा था। क्या एक मेटल रोड का इफेक्ट इतना नेचुरल वेव जैसा हो सकता है? पर एक और बात, जब चांद पर कैमरा चल रहे थे आसमान का कलर पिच ब्लैक, बिल्कुल काला, लेकिन एक भी तारा नहीं दिखाई दिया, ना एक चमक, ना एक भी पॉइंट ऑफ लाइट। नासा का कहना है कैमरा के एक्सपोजर सेटिंग स्टार कैप्चर नहीं कर पाया। तो सवाल ये है जब मिशन ये इतना बड़ा था तो एक भी सेटिंग स्टार्स के लिए नहीं रखी गई। तो अब सुनो सबसे बड़ी बात, जो असली फुटेज थी वो रॉ टेप्स जो मून लैंडिंग का सबसे बड़ा प्रूफ थी वो कहीं गुम हो गई हैं। हाँ, नासा ने खुद माना कि 700 से ज्यादा टेप्स थी जो 1969 के मिशन का एक्चुअल डाटा रिकॉर्ड करती थी, वो खो गई हैं। दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, पर वो भी एक ऐसी एजेंसी के पास जो हर सेकंड का डाटा स्टोर करती। और अगर ये सब सच था तो क्या आपने देखा कैमरा के हर फोटो में शैडो का एंगल मुख्तलिफ है। एक एस्ट्रोनॉट की शैडो लेफ्ट जा रही है और दूसरे एस्ट्रोनॉट की शैडो राइट जा रही है। चांद पर एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, सन, तो फिर शैडो अलग क्यों? नासा के स्पॉटर्स कहते हैं अनइवन स्पेस की वजह से शैडो अजीब लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है किसी भी शूटिंग सेट्स पर जब आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है तो शैडोज का यही पैटर्न बनता है। और अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। चांद पर खींची कई तस्वीरें देखी गई, यहाँ सेम बैकग्राउंड मल्टीपल मिशन में यूज हुआ। एक मिशन में एस्ट्रोनॉट लेफ्ट में खड़ा है, दूसरे में राइट, लेकिन बैकग्राउंड वही, एकदम कॉपी पेस्ट। चांद का लैंडस्केप इतना सिमिलर है, अच्छा बैकग्राउंड एक ही सेट पर शूट हुआ है। और एक और बात, आपको क्या लगता है 1969 में लाइव ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी इतनी हाई कैसे थी? तब तक तो अर्थ पर भी कलर टीवी हर किसी के पास नहीं था, तो मून से लाइव कैसे पॉसिबल हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि नासा ने कुछ नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ कुछ तो है जो छुपाया गया है। हो सकता है सच हमारे सामने हो और उस पर एक फिल्टर लगा हो सकता है मून लैंडिंग हुई हो जैसा हमें दिखाया गया वैसे नहीं हुई हो, या फिर यही सब एक स्टोरी थी, एक शो था जिसे दुनिया भर के लोगों को दिखाना जरूरी था। साइकोलॉजिकल विक्ट्री के लिए कोल्ड वॉर का दौर था, अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस रेस चल रही थी। क्या हुआ अगर अमेरिका हर हालात में पहला बनना चाहता हो? तो दोस्तों सवाल ये नहीं है ऑनलाइन सच थी या झूठ, सवाल ये है अगर कुछ पाया गया है तो क्यों? सोचिए, नासा सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं है, एक ब्रांड है, एक सिंबल है प्रोग्रेस का, एडवांसमेंट का, टेक्नोलॉजी का और हाँ पावर का। 1969 में जब दुनिया दो कैंप्स में बढ़ती जा रही थी तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान मून लैंडिंग नहीं हुई थी, एक साइकोलॉजिकल वॉर जीती गई। और जब आप दुनिया में सबसे आगे हो, पहले हो किसी हिस्टोरिकल काम में, तो आपका कंट्रोल हो जाता है नैरेटिव का, बिलीफ का और मार्केट का। नासा ने इस अचीवमेंट से सिर्फ साइंस को ही नहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बेचा है। आज भी हर रॉकेट लॉन्च, हर मार्स मिशन, हर स्पेस वॉक एक कंटेंट है। मीडिया कवरेज, स्पॉन्सरशिप, एड कॉन्ट्रैक्ट, $मिलियन इन फंडिंग। तो सोचिए अगर लोग मान लें कि नासा ने झूठ बोला हो तो सिर्फ एक मिशन नहीं एक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हो सकता है वो लैंडिंग सच थी, लेकिन हो सकता है उस सच पर एक कर्टेन था, एक ऐसा कर्टेन
वो साइंटिफिक फैक्ट्स के नाम पर लोगों की आंखों पर डाला गया, जिसे सिर्फ वही हटा सकता है जो सच में देखना चाहता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नासा को हेट करो, मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन करो, क्योंकि जब तक हम सिर्फ वही देखते रहेंगे जो हमें दिखाया जाता है, तब तक हम कभी उस सच तक नहीं पहुँच पाएंगे जो पाया गया हो सकता है। नासा ने दुनिया को इंस्पायर किया है, हाँ, लेकिन कभी कभी इंस्पायरेशन भी इल्यूजन बन जाता है जब उसका बेस प्योर सच पर ना हो। तब फैसला आपका है, आप इस कहानी को एक इंस्पायरेशन के रूप में देखना चाहते या एक केस स्टडी के रूप में, जहां दुनिया को दिखाया गया था वो जो वो देखना चाहती थी। आप क्या मानते हो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी हिलाया है तो इसको शेयर करें, शायद किसी और को भी कुछ देखने का नया नजरिया मिले, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये है एक इन्विटेशन। सो ओपन योर आइज एंड थिंक डीपर।